हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 7। और पार्ट 7 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 7। अब देखिए बच्चों, पार्ट 7 में बात करें हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC हुज वर्टेक्स आर गिवन। एक ट्राइंगल के हमें क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष बिंदु, तो हमें उसको क्या निकालना है बच्चों, सेंट्रोइड निकालना है। अब देखिए बच्चों, ये होता है आपका सेंट्रोइड। ये मान लीजिए आपके पास ABC क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है जी। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल के जो मीडियन जहाँ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए ये आपका एक मीडियन है, ये भी आपका एक मीडियन है, और ये भी आपका क्या है, एक मीडियन है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट में किसी ट्राइंगल के मीडियन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं आप सेंट्रोइड। तो इस पॉइंट को मान लीजिए G पॉइंट। अब देखिए A के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, और B के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2, और जो C के कोऑर्डिनेट हैं वो x3, y3, और जो G है ना आपका जो सेंट्रोइड वाला पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x एंड y। क्लियर आपका। तो कुल मिला के अगर हमें किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता करना है, तो उसके तीनों ही क्या पता होने चाहिए, वर्टेक्स पता होने चाहिए। तो फॉर्मूला होता है इसका, सेंट्रोइड का अगर x निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। सिमिलरली सेंट्रोइड का अगर y निकालना है तो y1 प्लस y2 एंड प्लस y3 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, आपका 3 आएगा, ठीक है जी। तो कुल मिला के सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले में कितने टूल हैं, 1, 2, 3 और सेंट्रोइड 4। तो इन 4 टूल में से हमें 3 टूल वो गिवन हो देगा और 1 टूल हमें फाइंड करना होगा। अब देखिए अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमें निकालना क्या है, सेंट्रोइड के पॉइंट है। तो सेंट्रोइड का एक तो हमें x निकालना है, क्या निकालना है, y। तो सेंट्रोइड का x का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ना, ये है आपका x1, ये आपका x2 और ये क्या है, x3। तो देखिए क्या आएगा, -1 प्लस 8 5 प्लस 8 अपॉन में 3। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 में से 1 गया तो कितना आ गया, 12 अपॉन में 3 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। क्लियर हो गया आपका। सेम ऐसे ही हम निकालते हैं सेंट्रोइड का y। तो फॉर्मूला क्या है आपका, y1 और प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो ये 0 अपॉन में 3 कितना आ गया आपका, 0। इट्स मीन सेंट्रोइड के पॉइंट क्या आ गया आपके, बताइए, 4, 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है आपका, करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC इफ इट्स 2 वर्टेक्स आर गिवन। एक ट्राइंगल का हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है, उसके 2 वर्टेक्स हमें दे रखे हैं, एंड इट्स सेंट्रोइड इज एट द ओरिजिन। इसका जो सेंट्रोइड है ना वो ओरिजिन पे है। तो इसका मतलब इसका जो मीडियन है ना, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो ओरिजिन है। तो ओरिजिन का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट क्या देखें आपको, 0, 0। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए सेंट्रोइड का जो x और y है वो आपको देखें ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब दोनों पॉइंट क्या होंगे आपके, 0, 0। तो x की जगह हम पुट कर देंगे 0। अब देखिए हमें थर्ड वर्टेक्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट वर्टेक्स कितना है आपका, x1 कितना है, -1। ये x1 हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, x2, ठीक है जी। और x3 हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है। अब 3 की 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस में x3, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस का 3 आ जाएगी। सिमिलरली सेंट्रोइड का जो y है वो भी कितना है आपका, 0। तो y1 कितना दे रखा है आपको, देखिए ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, और y3 हमें फाइंड करना है। तो कितना है आपका, 1 माइनस का 2 प्लस में y3 अपॉन में 3। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 0 माइनस का 1 प्लस का y3, और माइनस का 1 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो y3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इट्स मीन जो आपका थर्ड वर्टेक्स है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आ गए, 3, 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, देखिए यहाँ भी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। अब बात करते हैं द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेक्स 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0। एक ट्राइंगल के क्या दे रखे हैं हमें, ये वर्टेक्स दे रखे हैं, मतलब शीर्ष बिंदु दे रखे हैं, और क्या निकालना है उसका, पेरीमीटर।
पेरीमीटर का मतलब उसका परिमाप निकालना है। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी फिगर की जो आउटर लेंथ होती है ना उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो ट्रायंगल की तीनों साइडों का जो सम होगा वही क्या कहलाएगा, उसका पेरीमीटर या फिर क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए ध्यान से समझते हैं इस टॉपिक को। तो रफली डायग्राम बनाते हैं आपका। देखिए ये आपका मान लीजिए ट्रायंगल है और ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0,4 एंड बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0,0 एंड जो सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3,0। एक तरीका तो यह है कि अगर हम तीनों साइडों का डिस्टेंस निकाल के प्लस कर दें तो वही क्या आएगा, हमारा पेरीमीटर आएगा। तो देखिए ए बी हो गया, ये सी। अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूं तो रूट में देखिए 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। और 4 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 जो कि क्या हो जाएगा 4। अब देखिए आप निकालते हैं ए सी का डिस्टेंस। ठीक है जी, ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। तो 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर 9 और 0 में से 4 गया -4 और -4 का स्क्वायर प्लस का 16, तो ये हो जाएगा आपका 25 जो कि क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। ऐसे ही आप निकालेंगे किसका डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस। अब देखिए 3 - 0 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 0 - 0 0 0 का स्क्वायर 0, कितना आ जाएगा √9 जो कि क्या आएगा 3। अब देखिए इन तीनों साइड की लेंथ कितनी आ गई, 4 5 एंड 3। तो अब क्या आएगा पेरीमीटर, देखिए 4 + 5 + 3, तो 4 5 9 कितना आ गया आपका 12। तो आपका जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया आपका 12 आ गया। इट्स मीन्स कितना ऑप्शन ठीक है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, द पॉइंट्स ABC आर द वर्टिक्स ऑफ ए ट्रायंगल विच इज, ये किसी ट्रायंगल के वर्टिक्स दे रखे हैं और हमें पता करना है कि वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। क्लियर आपका। तो देखिए तो वर्टिक्स क्या है आपके, देखिए -4,0 एंड 4,0, ठीक है जी, एंड 0,3। आप इसको डायरेक्ट कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके भी इसका एरिया निकाल सकते हैं, पर देखिए हम इसको करते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। हमें क्या बताना है कि ट्रायंगल किस टाइप का है। अब देखिए तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के तीनों साइडों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए आप A और B में से किसी के पॉइंट को भी x1 y1 मान सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मानेंगे x1 y1 तो ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर आपका। तो मान लीजिए ये x2 है और ये क्या है x1, तो 4 में से अगर -4 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा और 8 का स्क्वायर 0 - 0 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो कितना आ जाएगा आपका 64 जो कि क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं AC का डिस्टेंस। अब देखिए 0 में से अगर -4 को हम माइनस करेंगे तो प्लस का 4 इसका स्क्वायर 16 और 3 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा आपका 25 जो कि क्या आएगा 5 आएगा। ऐसे ही अब बात करें AB आ गया, AC आ गया। अब बात करते हैं BC की। तो 0 में से 4 गया तो -4 और -4 का स्क्वायर +16। सिमिलरली 3 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 25 जो कि क्या आएगा 5। अब देखिए जैसा कि ट्रायंगल के बारे में हमें कुछ रिलेशन पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडों का जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो इक्वल आ जाए तो क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइडों की लेंथ क्या आ जाती है इक्वल आ जाती है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। और तीनों साइडों का डिस्टेंस अगर अलग अलग आता है तो स्केलर। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए पॉइंट्स A 4,3 एंड B x,5 लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर कितना है 2,3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वो कह रहा है कि एक सर्कल है आपका और ये दोनों पॉइंट सर्कल पे क्या कर रहे हैं लाई कर रहे हैं और सर्कल का जो सेंटर है ना वो आपका 2,3 है, तो आपको x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड। अब देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। तो रफली समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है और ये जो दो पॉइंट है ना A एंड B ये सर्कल पे लाई करते हैं। इट्स मीन सर्कल की बाउंड्री पे कहीं ना कहीं ये लाई करते हैं। तो रफली समझ लेते हैं, मान लीजिए A पॉइंट यहाँ पे है जो कि क्या है 4,3, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है कहीं भी मान लेते हैं B मान लेते हैं और ये पॉइंट है आपका
x,5 और इसका जो सेंटर है, जिसका आपका क्या है सेंटर है, वो कितना है आपका 2,3। ठीक है जी। अब ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका सेंटर है। क्लियर आपका। अब देखिए मुझे पता है कि O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो सर्कल की रेडियस है। सिमिलरली A से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है ये भी सर्कल की क्या है रेडियस है। तो AO का डिस्टेंस इक्वल टू OB का डिस्टेंस होगा। क्लियर है, क्योंकि रेडियस तो हमेशा इक्वल आती है, तो हम कह सकते हैं AO का डिस्टेंस इक्वल टू BO का डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ निकालते हैं हम A और O का डिस्टेंस और यहाँ पे B और O का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है देखिए, x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए अब निकालते हैं इन दोनों का। ठीक है जी, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। अगर हमें पता है कि दोनों तरफ क्या होता है रूट होता है, तो क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 माइनस 2 को मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 में से 3 क्या 0 और 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, तो मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab और 5 में से 3 गया 4, तो 5 में से 3 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी। अब देखिए इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपकी इक्वेशन बनी क्या x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अब क्या बनाएंगे, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी देखिए, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसके अगर फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से 2 आनी है, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ पॉइंट 3, a लाई ऑन द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये जो 3, a है ना वो इस लाइन पे क्या करता है आपका लाई करता है। अब देखिए जैसा कि हम प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बता चुके हैं कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे क्या करता है लाई करता है, इसका मतलब उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लाइन को क्या करेंगे सेटिस्फाई। तो देखिए 2x माइनस का 3y इक्वल टू 5 है, तो जहाँ पे आपका x है वहाँ क्या पुट कर देंगे आप 3 और जहाँ आपका y है क्या पुट कर देंगे a इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 5, तो माइनस का 3a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/3, क्योंकि देखिए सॉरी 5 में से 6 गया तो -1 आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 1/3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 7 भी क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।